धनु राशि वालों के लिए यह 3 महीने इतने खास क्यों रहने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह गोचर होने से आपके जीवन में बदलाव के संकेत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन हो या आपकी नौकरी हो या व्यापार हो या आपकी यात्राएं हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो उसमें आपको कैसे लाभ मिलने वाले हैं। यह 3 महीने अप्रैल, मई और जून आपके राजनीतिक क्षेत्र में, आपके राजनीतिक कैरियर में क्या क्या लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको किस ऊंचाई पर पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए मित्रों जानते हैं कि अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने आपके जीवन की मनोदशा को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति मार्गी होकर चल रहे हैं और यही गुरु बृहस्पति अपने उच्च स्थान पर पहुंचने से आपके जीवन को 4 चांद लगा देंगे। वहीं पर शनि और शुक्र का मिलन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को बड़ा ही महत्वपूर्ण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मान सकता हूं कि 2025 के कुछ महीने और 2026 की शुरुआत थोड़ी धीमी रही है। वो सफलताएं आपको नहीं प्राप्त हुई हैं जिन सफलताओं के आप हकदार थे, लेकिन ये 3 महीने 2026 के ये 3 महीने कहीं ना कहीं लाभ के संकेत आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीवन की हर एक कष्ट को हटाने वाले हैं, हर एक कष्ट से आपका डटकर सामना करवाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेस बेल राशिफल। मित्रों, आपकी राशि धनु राशि, आपकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठा है और यही गुरु अभी 3 महीने से वक्री होकर चल रहे थे और जो ग्रह वक्री हो जाता है उसके बिल्कुल असर खत्म हो जाते हैं। तो आप मान सकते हैं इस समय पैसों की समस्याएं, परिवार में ग्रह कलेश, संतान की थोड़ी दूरियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। वही गुरु बृहस्पति अब मार्गी की दिशा में आ गए हैं और इनके रिजल्टों में जबरदस्त लाभ के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। कैसे समझते हैं। पहले गुरु बृहस्पति 18 मार्च तक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करवाने वाले हैं। फिर अप्रैल और मई में और जून के अंतिम तक जब आपके उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे तो आपकी जो है उन्नति का साफ साफ संकेत दिखाई दे रहा है और आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और आप राजनीतिक में या प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर आप इस समय में अप्रैल, मई और जून में कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से यह लाभ के संकेत दे रहे हैं। क्योंकि और भी समझते हैं कि शनि और शुक्र का मिलन हो रहा है। यह शनि आपके 2025 मार्च से ही विराजमान है। अक्टूबर से इनका प्रभाव चालू हुआ है, लेकिन यह 10वें के स्वामी बने हैं। 4th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी दृष्टि 10वें में बनी हुई है और 10वें में दृष्टि बनने से कार्यों में बड़ा ही एकदम से रुकावट या तनाव बना हुआ था। 2025 की शुरुआत में ही बहुत सारे कामों में बिल्कुल डिले करवा दिया। मैं कह सकता हूं कि 22, 23 और 24 में अपनों से दूरियां, अब पैसों में की बहुत ज़्यादा कमी होना या व्यापार बिल्कुल से ठप हो जाना, ये समस्याएं आपके साथ में रही हैं। वही जीवन का आप प्रारंभ होने वाला है 2026 में। साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं कि पूर्णतः बदलाव के संकेत आपके जीवन में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि राहु, मंगल, सूर्य, बुध इस समय आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, छोटे भाई बहनों के घर में बैठे हुए हैं। तो आपके अपनों से इस समय दूरियां हो रही होंगी या मतभेद का कारण भी बना होगा। माँ बाप, भाई बहन या आपके रिश्ते जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं दूरियां होती दिखाई दे रही है। पति पत्नी में खिन्नता आना, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना या प्रेम विवाह, अगर आप शादी नहीं हुई है और किसी लिविंग रिलेशनशिप में है या प्रेम विवाह आप करते हैं, तो उसमें भी दूरियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल अंतिम समय पर ही आपके कार्य रुक रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्य 14 मार्च को आपके सुख भाव में बैठ जाएंगे और राहु के गोचर से निकल जाएंगे, क्योंकि राहु इस समय बहुत ही शक्तिशाली है। राहु शक्तिशाली होने से आपके हर एक रिश्ते को तोड़ता जा रहा था और मंगल और सूर्य से इसकी शत्रुता होने के कारण यह सबको दूर करता हुआ दिखाई दे रहा था।
अब यहीं पर जो है सूर्य आपके सुख भाव में आ जाएंगे, यानी 4th हाउस में आ जाएंगे। मार्च में, अप्रैल में आपके खुद के ही घर में यानी कि स्वराशि होकर बैठ जाएंगे, मंगल के घर में बैठ जाएंगे। तो जॉब और व्यापार के लिए यह समय बड़ा ही कारगर रहेगा। उन्नति, प्रथम उन्नति मिलने के संकेत पूर्णता मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के बाद मई के महीने में जब सूर्य आपके 6वें भाव में आएंगे तो जबरदस्त लाभ दिलाएंगे आपको। प्रमोशन, आपका रिजल्ट आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मई के महीने में आपके हाथों से कोई नवीन कार्य या आपका जॉब या कहीं तीर्थ स्थल पर भी जाने की पूर्णतः संभावना बन रही है और इन कामों में समस्त आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अभी देखा जाए तो राहु मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन 45 दिन बाद, मतलब कहने का मतलब अप्रैल के अंत में और मई की शुरुआत में आपके सुख भाव में आ जाएंगे। तो वो मंगल को भूमि, वाहन इत्यादि का कारक माना जाता है। मंगल हर एक चीज को देने वाले देवता हैं, गर्म दल के देवता हैं, लेकिन आपकी भूमि, वाहन इत्यादि, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी रुकी हुई थी, नहीं बिक पा रही थी, बड़ी समस्याएं बार बार आ रही थी, तो वही मंगल 45 दिन बाद, मतलब अप्रैल के अंत में, मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल के अंत में यह 45 दिन बाद अपने सुख भाव में, यानी कि आपके सुख भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो जीवन में बड़ी उन्नति के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बुध को देखें तो बुध अपने ही घर में विराजमान है और बुध अपने ही घर में विराजमान है और बुध का अपने घर से यहाँ मतलब अस्त होकर चलना कहीं ना कहीं आपकी दृष्टियाँ या आपकी थोड़ी बेचैनी को बढ़ाना यहाँ दर्शाता है। लेकिन बुध जब इस घर से निकलकर आपके सुख भाव में आ जाएंगे और मंगल के साथ में रहेंगे तो पति पत्नी के बीच में बड़े ही मधुर संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में उन्नति के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ इस समय कौन सा उपाय करना चाहिए, वह उपाय और सुन लीजिएगा। रेमेडी अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से और भी जबरदस्त आपको लाभ मिलेंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति है, तो हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। जितना आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं उतना ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन अगर पीली चीज़ों का दान करना, पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। बहुत जल्द ही आपके वैवाहिक में कोई समस्या आ रही है तो आप जो है गुरुवार का व्रत रखिएगा। बहुत जल्द ही आपको वैवाहिक जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और जीवन में एक नई उन्नति के संकेत आपको दिखाई देंगे। दूसरी बात, अगर आप गुरुवार के दिन व्रत के साथ साथ अगर आप जो है शमी के वृक्ष पर एक घी का दीपक जलाते हैं तो निश्चित तौर से शनि के प्रभाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शनि आपके काफ़ी समय से सुख भाव में विराजमान है। और शनि के लिए आप शमी के वृक्ष को घर पर लगाइएगा, छोटा सा पौधा लगाइएगा और उनकी पूजा अर्चना करिएगा। तो अगर परिवार में कोई मधुरता नहीं है या आपके काम बिल्कुल रुक जा रहे हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। शमी वृक्ष का पौधा लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इन चीज़ों पर आप काम करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। जीवन में बहुत शुभ संकेत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है और आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यह 3 महीने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कराने वाले हैं और आपको हर एक क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।